द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। सो गाइज, ये कोटेशन रूजवेल्ट की हमें क्या बताती है कि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो हमेशा बने रहने चाहिए, एंड वी मस्ट बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ दोज ड्रीम्स, क्योंकि यही लाइफ है। अगर कोई हमारी एम्बिशन नहीं है, अगर हमारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, तो वो लाइफ है ही नहीं, स्मूथ कभी नहीं हो सकती। तो इवन एंड ओट्स मस्ट बी देयर, बट स्टिल हमें किसी भी हालात में अपने ड्रीम्स को बनाए रखना है, उनकी ब्यूटी को लगातार याद रखना है, तभी हम बढ़िया वर्क कर पाएंगे। तो चलिए इस कोटेशन के साथ हम बढ़ते हैं आज के अपने वर्क की तरफ, जिसमें मैंने फिर से आपके लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था स्पेंसर को, उस पर एमसीक्यूज किए थे, उसी के कंटिन्यूएशन में है। और इसमें हम कुछ वर्क्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं स्पेंसर के, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं वर्क्स ऑफ स्पेंसर। हम यहां पे शुरुआत करने वाले हैं वर्क्स ऑफ स्पेंसर की। उसमें हमने एमसीक्यूज देखे थे लास्ट वीडियो में, तो ध्यान से देखेंगे इस पिक्चर को। यही हमारे एडमंड स्पेंसर हैं, और हमने फेरी क्वीन के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। जरा ध्यान से देखेंगे क्या क्या हमने देखा था और क्या क्या हम देख रहे हैं। ये वही फेरी क्वीन है जो सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है स्पेंसर का। 1590 में इसकी लिखी गई थी 3 बुक्स, है ना, और 1596 में टोटल 6 हो गई, यानी कि 1596 में 3 बुक्स मोर वर रिटन। तो आउट ऑफ 24 ओनली 6 वर रिटन। तो देखो यहां पे 6 बुक्स रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग वर्च्यूज ऑफ द नाइट्स। नाइट्स के फॉलोइंग वर्च्यूज को वो दिखाती हैं 6 बुक्स, क्योंकि एलिगोरिकल है। पहला आपने देखा रेड क्रॉस नाइट, पूछा जाता है, खूब पूछा गया है, ये किसको दिखाता है भाई? होलीनेस को। और होलीनेस किसकी? एंग्लिकन चर्च की, यानी कि वो किसी अदर को नहीं बल्कि एंग्लिकन चर्च को फॉलो करते हैं। सेकंड नंबर पे सर गुयोन टेम्परेंस को शो करते हैं। लेडी नाइट कौन है? ब्रिटो मैरिट, ये चेस्टिटी को शो करती है। तीसरे में देखते ट्राइमंड एंड कैम्बेल। ट्राइमंड एंड कैम्बेल किसको दिखाते हैं? फ्रेंडशिप को, इन दोनों की फ्रेंडशिप। आर्टिकल किसको दिखाता है? जस्टिस को। सर कैलिडोर किसको दिखाते हैं? कॉर्टसी को, है ना, विनम्रता को। लेकिन ये जो 7 नंबर पे है म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी किसको दी? वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टेंसी। बट गाइज ये इनकम्प्लीट है, तो हम किसको लेंगे? सिर्फ 6 को। 7 के बारे में आपको जानना है, बट आपको वर्क 6 पे करना है। अब अगला पॉइंट है, यहां पे क्वेश्चन में भी आपने देखा था कि एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ दीज वर्च्यूज, यानी कि ये वर्च्यूज एक तरह से कहां से बोरो किए गए हैं? दीज हैव बीन बोरोड फ्रॉम एरिस्टोटल। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर हम एलिगरी की बात करें तो एलिगरी के एक तरह से फादर कौन है? हु इंट्रोड्यूस दैट? इट वाज होमर। लेकिन यहां पे भाई होमर के बाद में आगे भी एलिगरी को यूज करेंगे, एरिस्टोटल ने भी किया, तो स्पेंसर ने बेसिकली एरिस्टोटल को फॉलो अप किया इसके लिए, ना कि होमर को। अगला पॉइंट है हमारा द पोएम इज रिटन इन स्पेंसरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इस पे क्वेश्चन लगाया है। रिटन इन स्पेंसरियन स्टेंजा, भाई स्पेंसरियन स्टेंजा आपने देखा था कि ये कैसा है? 9 लाइन स्टेंजा है, 9 लाइन स्टेंजा, जिसकी राइम स्कीम हमारी होती है ए बी बी सी सी। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट कहता है द पोएम इज मॉडल्ड ऑन। अब मॉडल किसके ऊपर की गई है? मैं आपको इसको अच्छे से दिखा देता हूं, जिससे आप इसमें गलती ना करें। यस, इसको हम ओके, कोई बात नहीं है, इसको ऐसे ही देख लेंगे। देखेंगे यहां पे पोएम इज मॉडल्ड ऑन ओरलैंडोज फ्यूरियोसो एंड टॉर्क्यूटो तासोज जेरूसलेम डिलीवर्ड, है ना, ये थोड़ा सा इसमें छुप रहा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तासो के जेरूसलेम डिलीवर्ड, ये जेरूसलेम डिलीवर्ड है यहां पे, ये वाला जो पॉइंट है, और ओरलैंडो का फ्यूरियोसो, इन दो पे ही ये मॉडल किया गया है पोएम।
अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले पेज पे आते हैं हम कि इट इज द एपिक पोएम ऑफ स्पेंसर रिटन इन स्पेंसर इन स्टेंजा, अभी आपने देखा। और ये बुक जो है किस पे बेस्ड है, किंग ऑर्थर पे। फर्स्ट 3 बुक्स 1590 और बाकी 1596। एक्चुअली स्पेंसर हैड प्लान 24 बुक्स, लेकिन ये अनफिनिश्ड रही। इंट्रोडक्टरी लेटर ऑफ फेरी क्वीन वाज रिटन बाय वोल्टर रैलिक, एलिगोरिकल एपिक पोएम इन विच वी कैन फाइंड द प्रेज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। और क्या कैरेक्टर है वो वहां पे, ग्लोरियाना, यानी ग्लोरियाना कैरेक्टर के थ्रू ही क्वीन एलिजाबेथ को यहां पे एलिगोराइज किया गया है और उसको प्रेज किया गया है। ईच बुक रिप्रेजेंट अ वर्च्यू ऑफ अ नाइट, इसलिए एलिगोरिकल है। एंड स्पेंसर कॉल्ड दिस एपिक अ डार्क कंसीट, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं इन 6 बुक्स में क्या क्या है। तो देखो बच्चों, पहली बुक, वैसे तो जो पीछे आपने देखा सबसे पहले वाला पेज ये ही वर्क कर देगा, ये वाला जो वर्क है, ये जो पेज है आपका, ये वर्क कर देगा। मतलब कहने का ये है कि यहां फर्स्ट से लेके आप इसको 6 तक तैयार कर लें, एक ही बात है। लेकिन फिर भी हम हल्का फुल्का इसका देख लेते हैं बुक 1 क्या कहती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रोबेबल हैं। तो पहली बुक जो है, इट सेंटर्ड ऑन द वर्च्यू ऑफ होलीनेस एज एम्बेडेड इन द रेड क्रॉस नाइट, है ना, ये बात हमने देख ली। और ये क्या करता है, ही एंड हिज लेडी ऊना, ये लेडी ऊना भी वन टाइम पूछा गया है, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है पहले वो जानते हैं। ट्रेवल टुगेदर एज ही फाइट्स द ड्रैगन एरर, एरोर को ये लड़ता है, ड्रैगन है वो। देन सेपरेट एज द विजार्ड आर्किमेगो ट्रिक्स द रेड क्रॉस नाइट इन ड्रीम टू थिंक दैट ऊना इज अनचेस्ट, यानी कि ऊना के लिए वो उसके मन में गलत चीजें भर देता है कि वो अनचेस्ट है। बुक नंबर 2 कहती है सेंटर्ड ऑन द वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस, ये आपको पता ही है, एम्बेडेड सर गुयोन। हु इज टेम्प्टेड, अभी गुयोन कौन है, हु इज टेम्प्टेड बाय द फ्लीइंग आर्किमेगो, ये जो आर्किमेगो यहां पे इन्होंने विजार्ड को सेपरेट किया था उसी ने, इनटू नियरली अटैकिंग द रेड क्रॉस नाइट, यानी कि गुयोन और रेड क्रॉस के बीच में झगड़ा करा देते हैं, ये अटैक करने को तैयार हो जाता है। बुक नंबर 3 सेंटर्ड ऑन द वर्च्यू ऑफ चेस्टिटी और एम्बेडेड ब्रेट मोरिटी, एक लेडी नाइट है, बस इतना ही ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं। बुक नंबर 4 कहती है डिस्पाइट इट्स टाइटल द लेजेंड ऑफ कैम्बेल एंड टैलामेंट और ऑफ फ्रेंडशिप, कैम्बेल्स कंपेनियन इन बुक 4 इज एक्चुअली नेम्ड ट्राइमंड, है ना, एंड द प्लॉट डज नॉट सेंटर ऑन देयर फ्रेंडशिप, द 2 men appear only briefly in the story। मतलब स्टोरी थोड़ी सी अलग हटके है, बट ये फ्रेंडशिप पे बेस्ड है, तो हमें इतना ही ध्यान रखना है। 5 नंबर जो बुक्स है, इट इज सेंटर्ड ऑन द वर्च्यू ऑफ जस्टिस एम्बेडेड इन सर आर्टिकल, कुछ नहीं ज्यादा पढ़ना। और ये 6 नंबर है सेंटर्ड ऑन द वर्च्यू ऑफ कॉर्टसी एज एम्बेडेड इन कैलिडोर, ये भी कुछ नहीं पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत आपको जानना है इन 6 बुक्स के बारे में, जो आपने जान लिया इतना ही काफी है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और ये पॉइंट है हमारा 6 नंबर, नेक्स्ट नंबर। इसमें हम बात करेंगे द शेफर्ड्स कैलेंडर की। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। क्या है भाई शेफर्ड्स कैलेंडर में, इट वॉज स्पेंसर्स फर्स्ट मेजर पोएटिक वर्क, तो पोएटिक वर्क है पहला मेजर, पब्लिश्ड कब 1579। ये भी कैसा है, एलिगोरिकल पोएम है भाई। अगर हम फेरी क्वीन की बात करें वो भी कैसी है, एलिगोरिकल, इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग। स्पेंसर डेडिकेट्स हिज वॉल्यूम टू सर फिलिप सिडनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोएटिक वर्क है लेकिन ये किसको, फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया था। एंड साइंस हिमसेल्फ इमेरिटो, देखो बच्चों इमेरिटो का मीन्स क्या है, ये वर्ड क्या है, देखो अगर मैं इसको इम हटा दूं तो बन गया मेरिटो, मेरिटो का मीन्स है मेरिटोरियस, है ना, मेरिटोरस का मतलब है कि ऐसा पर्सन जिसके अंदर मेरिट हो, लेकिन ये खुद को कह रहे हैं मैं इमेरिटो हूं, का मतलब है अनडिजर्व्ड हूं, अनडिजर्व्ड, यानी कि मैं खुद को इसको डेडिकेट नहीं कर सकता, इसलिए किसको कर रहा हूं, फिलिप सिडनी को, यानी कि अगर हम कहें तो ग्रेटनेस थी स्पेंसर की। फिर इट इज रिटन ऑन इमिटेशन ऑफ वर्जिल्स फर्स्ट बुक, वर्जिल की कौन सी बुक पे, फर्स्ट बुक है भाई द एक्लोग्स एंड थियोक्राइटस के आइडल्स पे, ये दोनों ही वर्क बड़े जबरदस्त हैं। अब ये पोएम करती क्या है हम ध्यान से देखेंगे। दिस पोएम इंट्रोड्यूसेस कॉलिन क्लाउड, ये भाई दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अगर मैं कहूं डेडिकेशन टू फिलिप सिडनी, उसके बाद में कॉलिन क्लाउड को यहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ये कौन है, अ फोक कैरेक्टर ओरिजिनेटेड बाय जॉन स्केल्टन एंड डेपिक्ट्स हिज लाइफ एज ए शेफर्ड थ्रू द 12 months ऑफ द ईयर, यानी कि
ये जो शेफर्ड्स कैलेंडर है ये 12 पेस्टोरल पोएम्स में एक तरह से इसको डिवाइड किया गया और वो 12 जो हैं वो 12 मंथ्स ऑफ ईयर को प्रेजेंट करते हैं। उसमें कौन कैरेक्टर है? कॉलिन क्लाउट, उसी की लाइफ को यहां पे प्रेजेंट किया है एज अ शेफर्ड। गेटिंग गाइस? यही है आपका शेफर्ड्स कैलेंडर। बढ़ते हैं अगले वर्ग की तरफ जिसमें हम देखेंगे एमोरेटी को। इसमें भी क्वेश्चन खूब बने हैं। एमोरेटी सोनेट्स 1595। पहली बात है पब्लिश्ड बाय पॉन्सोवन बाय कुछ नहीं है, ये टाइटल क्या दिया था इसको इन्होंने पब्लिश करने पे? एमोरेटी एंड एपिथेलियम, क्योंकि इन दोनों को ही एक साथ इन्होंने बना दिया था। अब क्वेश्चन है यहां पे, एमोरेटी इज एन इटालियन वर्ड विच मींस लिटिल लव गिफ्ट। ये भाई पूछा जा सकता है। एमोरेटी का मतलब इटालियन लैंग्वेज में लिटिल लव गिफ्ट और लिटिल लव पोएम्स। गेटिंग गाइस? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कितनी है? 89 सोनेट्स हैं डेडिकेटेड टू हिज सेकंड वाइफ एलिजाबेथ बोयल। पहली वाइफ इनकी की डेथ हो जाती है तो ये सेकंड वाइफ को डेडिकेट करते हैं। इन द फर्स्ट 4 लाइन्स द ऑथर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ बुक दैट इज रेड बाय हिज लव एलिजाबेथ। देख पा रहे हैं यहां पे ऑथर जो है अपने आप को किससे कंपेयर करता है? एक बुक से, जिसको कौन पढ़ रही है? एलिजाबेथ। कितना बड़ा लव था इनका एलिजाबेथ के लिए। ही होप्स दैट एलिजाबेथ विल होल्ड दिस हिज पोएम इन हर लिली वाइट हैंड्स, है ना। हाथ कैसे हैं एलिजाबेथ बोयल के? लिली वाइट हैंड्स। राइम स्कीम क्या है भाई? वही है ए बी बी सी बी सी सी डी ई ई, क्योंकि सोनेट है। और सोनेट कितनी होती है? 14 लाइंस की। तो देखो यहां पे 2 4 12 और 2 14। दिस सोनेट साइकिल एंड्स विद द सेट ऑफ स्टैंजा रिटर्निंग टू द पोएम, है ना, टाइटल कैरेक्टर क्यूपिड। क्यूपिड पे जाके खत्म होती है। फर्स्ट सेट ऑफ द डिस्क्राइब द क्यूपिड लेड टू स्पीकर इनटू हरेम when he was young. Cupid causes speaker to draw his attention towards the honey and ये की जरूरत नहीं है, बस इतना ही आप ऊपर तक का याद रखेंगे। एमोरेटिस सोनेट्स यही थी, यानी कि 2-3 पॉइंट इसमें बने हैं। 89 सोनेट्स हैं, इसका मीन्स है लिटिल लव गिफ्ट, और ये किसको? सेकंड वाइफ एलिजाबेथ बोयल को इन्होंने डेडिकेट की है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और इसमें देखते हैं हम एपिथेलेमियन को। 1595 क्या है भाई एपिथेलेमियन? रिटन बाय स्पेंसर ऑन हिज वेडिंग विद एलिजाबेथ बोयल। जब इनके साथ में शादी हो रही थी तो इन्होंने लिखा था 1594 में, बट पब्लिश्ड इन 1595। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूप्टियल सॉन्ग। इसको न्यूप्टियल सॉन्ग भी कहते हैं। इट इज एन ओड। ओड का मीन्स है जिसमें किसी को एक तरह से एड्रेस किया जाए। रिटन टू हिज ब्राइड एलिजाबेथ बोयल, एक तरह से एलिजाबेथ बोयल को ही क्या कर रहे हैं? एड्रेस कर रहे हैं, तभी ओड बनेगी। When published by William Ponsonby, both works were included in the volume and Epithalamion and Amoreti were published together in 15। तो इसमें Amoreti भी Epithalamion भी दोनों एक साथ इन्होंने पब्लिश कर दिए, पीछे भी हम देख चुके हैं। This song actually sung by choirs of young men and women and accompanied by the bride and groom from the bride's parents' house to her husband's family house where they would spend the wedding night। बात समझ रहे हैं भाई? ये कहां पे? ग्रूम फ्रॉम द ब्राइड्स पेरेंट्स हाउस टू हर हस्बैंड, मतलब दूल्हा अपनी दुल्हन को जब उसके घर से लेके अपने घर पे आता है और वहां पे वो वेडिंग नाइट को स्पेंड करते हैं, उसी के लिए बना है। तो इसीलिए क्या है? वेडिंग सॉन्ग। लैटिन वर्ड थैलेमस मींस ब्राइडल चैम्बर। देख पा रहे हैं आप? थैलेमस का मींस है ब्राइडल चैम्बर। द सेटिंग इज आयरलैंड। द पोएम कंटेन्स 365 लाइन्स। यहां पे बच्चों लिखा है 365 लाइन्स। ही इन्वोक्स म्यूजेस एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। और इस ओड में कितने हैं? 24 स्टेंजाज हैं 18 लाइन्स के, बस इतना ध्यान रख लेंगे और कुछ नहीं रखना है। कितने हैं भाई? 24 स्टेंजाज ऑफ 18 लाइन्स। तो टोटल कितने बन गए? 365 लाइन्स अराउंड। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ और इसमें हम जहां तक मुझे लग रहा है इनका लास्ट वर्क होगा प्रोथेलेमियन। एपिथेलेमियन जैसा ही है प्रोथेलेमियन 1596। क्या कहता है भाई ये वर्क? It is a betrothal song written on the occasion of the twin marriage of the daughters of Earl of Rochester। क्या क्या नाम है भाई? एलिजाबेथ सोमरसेट एंड कैथरीन सोमरसेट। तो ये दोनों सिस्टर हैं और इन दोनों ही सिस्टर का यानी कि डॉटर ऑफ अर्ल ऑफ रोचेस्टर इन्हीं की मैरिज में लिखा गया है। इन दिस पोएम व्हेन द ब्राइड awakes her eyes are compared to sun।
यानी कि जब वो अवेक होती है ब्राइड, दुल्हन, तो उसकी आंखों को किससे कंपेयर किया गया है? सन से। The poem begins with the description of river Thames where Spencer finds two beautiful women. यानी कि यही दोनों हैं वहां पे, एलिजाबेथ सोमरसेट एंड कैथरीन सोमरसेट, कहां पे? रिवर थेम्स पे। और भाई लाइंस क्या है? द लाइन फ्रॉम दिस सॉन्ग आर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग इज यूज्ड बाय टी.एस. इलियट इन हिज द वेस्टलैंड। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। यानी ये जो लाइन है यहां पे, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, इसको टी.एस. इलियट ने, जो कि ग्रेट क्रिटिक थे, अपने वर्क द वेस्टलैंड में, जो कि कितनी बुक्स में था? 5 बुक्स में, उसमें यूज किया है। और गाइज अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यहां पे देखेंगे एस्ट्रोफिल, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, इन्हीं के वर्क से लिया गया, एस्ट्रोफिल एंड स्टीला से। और ये क्या था? पेस्टोरल एलिजी रिटन बाय स्पेंसर, इनके नहीं बल्कि सिडनी के वर्क से था एस्ट्रोफिल एंड स्टीला। ये पेस्टोरल एलिजी है जो किसकी डेथ पे लिखी गई थी? सर फिलिप सिडनी की, एंड वॉज डेडिकेटेड टू सिडनीज वाइफ द काउंटेस ऑफ एसेक्स। पकड़ में आ रही है बात? तो एस्ट्रोफिल बेसिकली एक एलिजी है जो सिडनी की डेथ पे लिखी थी। किसने लिखी थी? स्पेंसर ने। आगे देखेंगे, इट वॉज पब्लिश्ड एज द सेम वॉल्यूम इन विच कोलिन क्लाउड कम होम अगेन वॉज पब्लिश्ड। तो देखो ये 7th वर्क है, इसी के साथ में इसको पब्लिश किया गया था। क्या नाम है? कोलिन क्लाउड्स कम होम अगेन। ये भी पेस्टोरल पोएम है स्पेंसर की। और भाई बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्पेंसर्स विजिट टू लंदन इन 1591 ही रोट इट आफ्टर रिटर्निंग होम इन आयरलैंड। यानी कि वो इंग्लैंड जब गए थे, उसके बाद में आयरलैंड आते, तो वहीं से वापस आने के बाद वो लिखते हैं कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन। ही डेडिकेटेड इट टू सर वॉल्टर रैले। वॉल्टर रैले को ही इन्होंने इसको डेडिकेट किया था। और भाई थोड़ा सा बस आप जान लेंगे इस स्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में। देखो मैंने आपको पीछे समझा दिया है, क्योंकि खूब पूछा जाता है कि स्टेंजाज मेन मीटर इज 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर विद द फाइनल लाइन, यानी कि 8 लाइन तो आयम्बिक पेंटामीटर में है, 9th लाइन जो है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में है, हैविंग 6 फीट और स्ट्रेच इज नोन एज एलेक्जेंड्राइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चों आपने एग्जाम दिया है तो आप जानते होंगे। यही जो एलेक्जेंड्राइन है, ये लाइन वो है जिसमें हमने बताया 6 फीट है, इसका मतलब है 12 सिलेबल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? 12 सिलेबल्स। और ये 12 सिलेबल्स 6 एंड 6 में डिवाइडेड हैं एक वोल्टा के थ्रू, है ना, यानी कि 6 और फिर वोल्टा एंड देन 6, इस तरह से 9th लाइन लिखी जाती है, जिसको हम नाम देते हैं एलेक्जेंड्राइन। तो पूछा जाता है कि व्हाट इज एलेक्जेंड्राइन, वेयर डज इट अकर। हम समझ गए स्पेंसर स्टेंजा की 9th लाइन होती है। और राइम स्कीम इसकी क्या है, ये आप पीछे भी देख चुके हैं, ए बी बी सी बी सी सी। करेक्ट गाइज, यहीं पे हम एंड कर लेते हैं और इसी के साथ में एंड हो जाता है बेसिकली स्पेंसर का। यानी कि स्पेंसर पे हमने 2 क्लासेस की हैं। पहले वाली में हमने क्वेश्चंस पे वर्क किया था और इसमें कुछ थ्योरी है जो कि जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें हमने उनके सारे वर्क्स को कर लिया है, तो आई थिंक सो कि इससे बाहर तो शायद ही आएगा, इतना आप जरूर वर्क करें इसमें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।